अध्याय 756 एक क्रूर तरीका। अगर लोग तीसरे शाही राजकुमार और जियालुओगु को वारिस सीट पर बैठने की अनुमति नहीं दे सके, तो कुलों और बलों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन यह तो छोटी सी बात थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वारिस की स्थिति कुछ भी महत्वहीन नहीं थी। यदि वैम्पायर या डेथ ज़ेन संप्रदाय ने एक स्थान लिया और महान संसाधन प्राप्त किए जो केवल एक वारिस के पास हो सकता है, तो यह व्यवहारिक रूप से उनके दुश्मनों का समर्थन करेगा। एक वारिस की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन आम आदमी के लिए अकल्पनीय थे। उनके द्वारा जानबूझकर उकसाया गया अधिकांश युवा भिक्षु उग्र और उग्र हो गए। वे व्यक्तिगत रूप से तीसरे शाही राजकुमार और जियालुओगु को सबक सिखाना चाहते थे। इसमें ओयांग हुआन, गाय तियानजियाओ, जू वei और अन्य शामिल थे। वे पहले से ही वारिस सीटों पर बैठे फसल की मलाई थे, लेकिन उनके पास भी ये विचार थे। उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि वे इन दोनों की देखभाल आसानी से कर सकते हैं। केवल झांग रुओचेन की भौहें टेढ़ी थी। चीजें इतनी सकारात्मक नहीं थी। उन्होंने उन प्रतिभाओं और विजयों की ओर देखा जिन्होंने पहले सभी को उकसाना शुरू किया था, और नोट किया कि वे कौन थे। ये लोग अलग अलग ताकतों से थे, लेकिन वे वैम्पायर हो सकते हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति को संशोधित किया हो। अन्य लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि वैम्पायर कितने शक्तिशाली थे, लेकिन झांग रुचेन बहुत स्पष्ट थे। उस समय सम्राट मिंग और सम्राट किंग ने रक्त साम्राज्य के खिलाफ मिलकर काम किया था और अभी भी बुरी तरह पराजित हुए थे। जहां तक बाद में सम्राट मिंग ने ब्लड एम्प्रेस को कैसे हराया, उसे रसातल में फेंक दिया, झांग रुचेन को पूरा यकीन नहीं था। वैसे भी वैम्पायर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मजबूत थे। अन्यथा सम्राट मिंग ने कुनलुन के क्षेत्र में सभी भिक्षुओं को उनके खिलाफ एकजुट नहीं किया होता। यहाँ तक कि उपस्थित संतों ने भी शायद किताबों से पिशाचों के बारे में सीखा था। उन्होंने 800 साल पहले उस लड़ाई का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे वैम्पायर की वास्तविक क्षमताओं के बारे में स्पष्ट नहीं थे। झांग रुओचेन चियाओ से नफरत करता था और उससे और कभी कभी देश से भी बदला लेना चाहता था। हालांकि गहराई से वह नहीं चाहता था कि दुनिया में अराजकता हो और आपदा फिर से गिर जाए। कुनलुन के क्षेत्र के लंबे इतिहास में वर्तमान समृद्धि शायद ही कभी देखी गई थी। एक बार जब युद्ध छिड़ गया, तो बहुत से लोग अपने घर खो देंगे और शरणार्थी बन जाएंगे। दुनिया को इस बिंदु तक पुनर्विकास करने में इतने साल लगेंगे। कम से कम झांग रुचेन को वैम्पायर और डेथ ज़ेन संप्रदाय से अधिक नफरत थी। वह उन्हें कुनलुन के क्षेत्र में आपदा वापस लाने की अनुमति नहीं देगा। हुआन ज्ञानचेन को देखते हुए झांग रुचेन बहुत शांत लग रहा था। राजकुमारी, चलो कहीं बैठते हैं और चुपचाप स्थिति को देखते हैं। हुआन ज्ञानचेन ने धुंधली आंखों से झांग रुचेन का अध्ययन किया। आधी बीट के बाद उसने आखिरकार पूछा, आप मुझे कहाँ बैठना चाहते हैं? झांग रुचेन ने हुआन ज्ञानचेन की निगाहों से परहेज किया। उसने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और इशारा किया, राजा सीटों की पहली सीट। उन्होंने हुआन ज्ञानचेन को वारिस सीट पर बैठने की योजना नहीं बनाई थी। यह केवल उसे वापस खतरे में डाल देगा। कोई लाभ नहीं थे। पहली किंग सीट का कोई ठोस लाभ भी नहीं था। यह केवल एक सम्मान था और इसकी तुलना में कम प्रतिस्पर्धा होगी। साथ ही लोग अब तीसरे शाही राजकुमार और जियालुओगु के प्रति अधिक शत्रुता महसूस कर रहे थे। वे सभी उन्हें स्क्रॉल माउंटेन पर चढ़ने से रोकना चाहते थे। झांग रुओचेन और हुआन ज्ञानचेन को रोकने के लिए किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कैप्टन रेड और बुकयानफान की लड़ाई भी रुक गई। एक विजेता पैदा किए बिना आदमी और जानवर तुरंत अलग हो गए। कैप्टन चूहा 12वीं किंग सीट पर लौट आया और बैठ गया। उसने उस पवित्र क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसका उसने उपयोग किया था। बुकयानफन हुआन ज्ञानचेन की तरफ आए। उसका बैटल क्यूई अभी भी भारी था। राजकुमारी यानचेन, क्या आपको वारिस सीट पर आपकी मदद करने के लिए मेरी जरूरत है? हुआन ज्ञानचेन ने सिर हिलाया। मैं अपने कौशल से वारिस सीट पर नहीं बैठ सकता। मैं केवल किंग सीट रखना चाहता हूँ। इस प्रकार जूनियर ब्रदर अप्रेंटिस लिन यू की सुरक्षा पर्याप्त है। जनरल बू, आपकी साधना अद्वितीय है। आपको वारिस सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए ताकि वैम्पायर और डेथ ज़ेन संप्रदाय सफल न हो सके। उद्धरण चिन्ह। बुकयान फैन स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। उस मामले में मैं पहले एक वारिस सीट लूंगा।
मुझे आशा है कि वैम्पायर और डेथ ज़ेन संप्रदाय पर्वत की चोटी पर पहुंचेंगे ताकि मैं पृथ्वी के छोर तक उनका मुकाबला कर सकूं। अंत में बुकियानफान युद्ध मंत्रालय और बुसेन संप्रदाय से थे। उन्होंने उसे वारिस सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया होगा। इससे पहले वो केवल हुआंग यानचेन की मदद करता था क्योंकि उस पर झांग रूचेन का बकाया था। चूंकि हुआंग यानचेन को अब उसकी मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से वारिस सीट के लिए जाएगा। बुकियानफान ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया, कदम से लात मारी और स्क्रॉल माउंटेन की चोटी पर चढ़ गया। रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं रोका और उन्हें सफलतापूर्वक वारिस सीट मिल गई। किंग सीट पर बैठे युवा प्रतिभाएं तीसरे शाही राजकुमार और जियालुओगु के ऊपर चढ़ने का इंतजार कर रही थी। वे पहले उन्हें हराते थे और फिर वारिस सीट के लिए प्रयास करते थे। चलदर, झांग रुओचेन और हुआंग यानचेन कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वे किंग सीट्स के पास से गुजरे और तब तक नहीं रुके जब तक कि वे पहाड़ की चोटी के पास पहले वाले तक नहीं पहुंच गए। साधु जो पहली सीट पर था, वह अभी ऊपर चढ़ गया था और वारिस सीट पर बैठ गया था। यह पद अभी भी खाली था। हुआंग यानचेन तुरंत नहीं बैठी। उसकी नीली आंखें झांग रुचेन की ओर मुड़ गईं। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। झांग रुचेन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। आप पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। तुम मेरे पहरेदार नहीं हो सकते। हुआंग यानचेन ने अपने होठों को कुतर दिया। वो जानती थी कि उसके शब्द बेकार होंगे, इसलिए वह स्क्रॉल की ओर आगे बढ़ी जिस पर राजा का पहला आसन था। वो बैठ गई। झांग रुचेन ने भी स्क्रॉल पर आगे कदम बढ़ाया। स्क्रॉल से सफेद रोशनी की किरणें उठी। प्रकाश ने अपने आकार का 10 गुना विस्तार किया और एक वर्गाकार मंच का निर्माण किया। झांग रुओचेन ने महसूस किया कि अगर कोई पहली किंग सीट को चुनौती देना चाहता है, तो सीट का स्क्रॉल तुरंत सूक्ष्म दुनिया में बदल जाएगा। यदि मूल व्यक्ति को सूक्ष्म जगत से जबरन बाहर कर दिया जाता, तो चुनौती सफल हो जाती। हुआंग यानचेन अब किंग सीट पर था, अन्य भिक्षुओं द्वारा उसे चुनौती देने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने झांग रुचेन को घूर कर देखा। यह देखकर कि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, उसने महसूस किया कि पहले से लगी चोट बहुत गंभीर थी। तुम्हारी चोट? हुआंग यानचेन चिंतित था। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। झांग रुचेन ने नाटक किया कि सब कुछ ठीक है और मुस्कुराया। ठीक है, मैंने पहले एक गोली ली थी और अब मैं ठीक हूँ। उन्हें 2 बार खांसी हुई और फिर उनके फेफड़ों में भयानक दर्द फैल गया। एक पीएफ के साथ उसने खून का एक कौर थूक दिया। म्यू लिंगशी के साथ लड़ाई के दौरान झांग रुचेन का फेफड़ा छेदा गया था। फिर वल्ली के साथ लड़े, ठीक होने के लिए सबसे अच्छा समय खो दिया। इससे उनकी चोट और बढ़ गई। हुआंग यानचेन हैरान रह गया। उसने अपनी सीट से स्थिर झांग रुओचेन को गोली मार दी। हालांकि वो पहले से ही जमीन पर बैठा था, आंखें बंद थी। उन्होंने गोली की औषधीय शक्ति को सक्रिय करने और खुद का इलाज करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया।